हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या आपका जो पीएफ निकलता है उसके ऊपर कोई टैक्स लगता है या नहीं लगता है? कितने पर टैक्स लगता है और वह कैसे लगता है? किस-किस प्रोसेस पे निकासी के प्रोसेस होता है, जो पारा होता है उस पे हम जब फॉर्म भरते हैं तो उस पर टैक्स लगता है या नहीं लगता है? तो उसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। वह किस प्रकार से लगता है और उसको हटाने का कौन-सा उसका उपाय है? ताकि आप भी अपने पीएफ के ऊपर निकासी जो पीएफ निकलता है उस पर टैक्स लगने से आप भी बच सके। हर कर्मचारी की एक आस होती है पीएफ फंड, ताकि उसका उससे उसको लाभ मिल सके, लेकिन उस पर जो टैक्स लग जाता है तो उससे उसका वह पैसा कट जाता है। तो इससे बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, ताकि आप भी अपने पीएफ पे लगने वाले टैक्स से बच सके। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इस कोरोना संकट के काल के अंदर, कोरोना के संकट के बीच पीएफ अकाउंट से निकाल रहे हैं पैसा अधिक मात्रा में। तो जाने कब लगता है टैक्स और नुकसान से बचने के उपाय। कोरोना संकट काल में लाखों लोगों की नौकरी चली गई है। ऐसे में पैसों की जरूरत के लोग अपने पीएफ अकाउंट, प्रोविडेंट जो फंड होता है उसका पैसा निकाल रहे हैं। सरकार ने भी ईपीएफ एडवांस की सुविधा दी है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या प्रोविडेंट फंड निकालने पर टैक्स लगता है? जब आप नौकरी में होते हैं तो हर महीने सैलरी का कुछ हिस्सा बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 12% पीएफ फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। ऐसे आप जब चाहे निकाल सकते हैं। पीएफ फंड में जमा राशि पर सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है। 80 सी के तहत में 1.5 लाख तक निवेश पर छूट मिलती है। इसके अलावा ईपीएफ पर कमाए गए ब्याज और मैच्योर होने पर मिलने वाली रकम दोनों टैक्स फ्री है। हालांकि इसको लेकर कुछ नियम हैं जिसे जानना जरूरी है, और वह कौन कौन सा नियम है उसकी बात कर लेते हैं। 5 साल के बाद कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसका भी एक प्रोसेस है, उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आप किसी कंपनी में लगातार 5 साल तक काम करते हैं और उसके बाद पीएफ फंड से पैसा निकालते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान भी इसका जिक्र करना जरूरी नहीं होता है। अकाउंट ट्रांसफर में भी टैक्स नहीं लगता है। अगर आप अकाउंट ट्रांसफर में भी पैसा अपना डालते हैं तो उस पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। इसको भी आपको डिटेल में समझा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी नौकरी बदलते हैं और पीएफ एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करवाते हैं या करते हैं, तब भी कोई टैक्स नहीं लगता है। टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान भी इसका जिक्र करना जरूरी नहीं होता है। बीमारी के कारण नौकरी छोड़ने पर टैक्स नहीं, मतलब कि अगर आप बीमार हो गए हैं, आप एम्प्लॉय मेंबर हैं, तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। 5 साल की नौकरी से पहले या कर्मचारी को बीमारी के कारण नौकरी छोड़ने पर पड़े या कंपनी के कारण बंद करना पड़े या फिर निकासी का कारण कर्मचारी के कंट्रोल में न हो, इस स्थिति में भी टैक्स देनदारी नहीं बनती है। रिटर्न फाइल करने में भी इसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 50,000 से कम निकासी पर टैक्स नहीं। अगर आप 50,000 से कम का पैसा निकालते हैं पीएफ फंड से तो आपका किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप 50,000 से ज़्यादा की रकम निकालते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड केवाईसी करना होगा। आपके पीएफ अकाउंट के अंदर लॉगिन होकर आपका जो यूएन अकाउंट होता है उसके अंदर आपको पीएफ अकाउंट में अपना पैन कार्ड सबमिट करना पड़ेगा, उसको आपको लगाना पड़ेगा केवाईसी के लिए, क्योंकि आपका नहीं तो 35% के आसपास टैक्स कट सकता है। दोस्तों, आप अपना पीएफ अकाउंट के अंदर ईपीएफ एडवांस का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, पीएफ अकाउंट के अंदर अगर आप एडवांस का प्रोसेस जो है उससे आप पैसा निकालते हैं तो उस पर जो लगने वाला टैक्स होता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में सरकार ने कोरोना संकट के बीच लोगों को राहत देने के लिए ईपीएफ एडवांस का प्रोसेस लागू किया है। इसके तहत कोई एम्प्लॉय ईपीएफ या पीएफ खाते में जमा राशि का 75% या अधिकतम 3 महीने की सैलरी जो भी कम हो
उसको निकाल सकता है। इस कोविड-19 ऑप्शन का जो ऑप्शन आता है पारे का, उसके तहत आप पैसा अपना निकाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप अपने टैक्स से बच सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।